मित्रों, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मित्रों, बहुत ही प्यार मिला है आपसे। हम इस प्यार के बदले, इस सम्मान के बदले, इस साथ सहयोग और समर्थन के बदले हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह रविंदर मिश्रा, जिसको आपने तमाम तरीके से विभूषित किया है, आभूषित किया है, सम्मानित किया है, वो रविंदर मिश्रा आज सब साथियों के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए कोई कसर छोड़ के नहीं रखेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मित्रों, हम चाहते हैं कि आप सभी पत्रकार साथी ऐसा माहौल बनाने हैं कि आप जो लिखने वाले पत्रकार साथी हैं वो लोग वीर बलिदानियों की कहानी लिखो। हम ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि वीर बलिदानियों की कहानी लिखो और देश की दुर्दशा की कहानी लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, लिखो तब किसी पर मुरव्वत नहीं, और दूर का दूर, पानी का पानी लिखो। मित्रों, मगर आज की जो कहानियां हैं, राघवेंद्र देवाड़कर का हत्याकांड है और विपत पंडित का बवाल है, इन सब परिस्थितियों को देखकर लगता है कि आप ऐसा अभी करने की स्थिति में सामाजिक परिवेश में हुए। कठिन काम है, पता नहीं कितने लोगों को प्रशासन द्वारा भयभीत किया जाता है, कितने लोगों को परेशान किया जाता है, गुंडई दबंगई दिखाई जाती है। एक ही खीर है कि दूध का दूध और पानी का पानी लिखना। मगर हाँ, आपको विश्वास दिलाते हैं ये कठिन काम आपने जो सौंपा है, जो आपने हमसे उम्मीद की है, वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि फलक तो जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक तो जिद है जहां बिजलियां गिराने की। हम भी तमन्ना रखते हैं वही आसियां बनाने की। मित्रों, समय स्थिति देख रहे हैं आप, अतः हम आपसे एक निवेदन, अनुनय, विनय और संदेश मिला, जो कुछ भी है वो बस यही शब्द है हमारे कि आप सब संगठित हैं, अच्छी बात है, संगठित रहें, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ संगठित रहें ही नहीं, अपितु हर मोर्चे पर, हर लड़ाई पर, हर संघर्ष में संगठित दिखेंगे, तब आप सुरक्षित रह पाएंगे। कुछ लोग यहाँ से अभी जिनको हमने लाल पट्टा पहनाया है, वो लोग कितने जाबाज सिपाही हैं ये बताना चाहता हूँ। वे इतने समझदार हैं कि हो सकता है वहां लाठी चल जाए, आंसू के गोले चल जाए, जेल भेज दिया जाए, मुकदमा चढ़ा दिया जाए, शाहजहांपुर से वहां मुकदमा लड़ने जाएंगे, केसी करने जाएंगे, जमानत करने जाना पड़ सकता है। उसके बावजूद वे सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने पहुंचे, सड़क पर बैठकर, लेटकर, चिल्लाकर, भूखे रहकर, प्यासे रहकर उन्होंने संघर्ष किया, तब हमने ये लड़ाई जीती है। इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, अब जितने लोगों को मैंने सम्मानित किया है, जो लोग वहां पहुंचे थे,
वो तो बधाई के पात्र हैं ही, क्योंकि वो ऐसे सीमा पर लड़ने गए थे। उनको तो मसाले की कारतूस की गन की जरूरत ही होती है, इसलिए उनको इतना सम्मान भी मिला। किंतु जो नहीं पहुंचे वो भी कम बधाई के पात्र नहीं है। अतुल दत्ता सोच रहे थे लगता हमारी लतार लगेगी, हमको झाल मिलेगी, लेकिन जब हमने ये बात कही तो दत्ता को अच्छा लगा। अच्छी बात है। वैसे मित्रों, साथी जब मैंने 29 अप्रैल को परशुराम जयंती पर धरने का अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया, उस दिन से सारथी जी निकल पड़े और जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर जाकर मीटिंग की व्यवस्थाएं की, समर्थन लिया, साथ मांगा, सहयोग मांगा, बुलावा भेजा, आमंत्रित किया कि आप सब आइए, लड़ाई लड़िए। अगर आज ये जीत जाएंगे तो एक माहौल बनेगा, पत्रकारों का ताकत और सम्मान बनेगा। लगभग 5000 से ऊपर आज हमारे संगठन में साथी जुड़ चुके हैं। इन्होंने भरोसा दिलाया, साथी जी ने भरोसा दिलाया कि कम से कम 3500 से 3500 लोग जरूर पहुंच जाएंगे सीतापुर के तक। उतनी खाने की व्यवस्था की गई, पीने की व्यवस्था की गई, बिछाने की व्यवस्था की गई। किंतु मित्रों जो गए हैं वे लोग को आइडिया होगा पक्का कि कतई 3.5 तो 3.5 और 2.5 और 2 और 1.5 में नहीं पहुंची, 1500 भी नहीं पहुंची, 1200 के आसपास। सुबह से लगाकर शाम तक आते जाते 1200 से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए और उनकी दम पर हमने ताल ठोके रखी। आखिर में हम लाठी खाने से बच गए और सफलता प्राप्त कर गए। कैसे? हम लोग कुर्ता उठा के जमीन में बैठ जाया करते। भाइयों बहनों, आज 5000 से ज्यादा पत्रकारों का नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय रविंद्र मिश्रा जी। ऐपजा में 5000 से ज्यादा पत्रकार भाई जुड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। हम लोग पूरी ताकत के साथ, हम लोग पूरी मेहनत के साथ, हम लोग पूरे जुझारूपन के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे पत्रकार भाई की अगर समस्या है वो हमारे पत्रकार की समस्या के लिए धरातल पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन ही एक ऐसा संगठन है जो जमीन में उतरकर धरती पे काम करने का कोशिश कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों बहनों, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र मिश्रा जी के दिशा निर्देश में आपने जनपद शाहजहांपुर में भी भाई अरविंद त्रिपाठी जी के सहयोग से तमाम पत्रकार भाइयों का सहयोग करने का काम किया है और लगातार करने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। आपने देखा होगा अभी एक राष्ट्रीय लड़ाई आप सबने मिलकर के लड़ी राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार की। उससे पहले लखीमपुर जनपद में दीपक पंडित की जो लड़ाई लड़ी गई, ऐतिहासिक बात थी जनपद लखीमपुर के लिए। बिना एक काल किए हुए केवल ग्रुप में मैसेज डालने से ही सैकड़ों पत्रकार कप्तान ऑफिस के सामने धरने पर लाठी खाने मुकदमा झेलने के लिए बैठ गए। इसको संगठन कहते हैं भाइयों बहनों। साथियों मित्रों, ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एक हर उस कार्यकर्ता का ख्याल रखता है जो कार्यकर्ता संगठन के प्रति ईमानदारी और अपने काम के प्रति ईमानदारी के साथ खड़ा है। दीपक पंडित की लड़ाई लड़ने के बाद हम लोग राघवेंद्र वाजपेयी जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे सीतापुर जनपद के महोली तहसील के, उनकी लड़ाई का आगाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र मिश्रा जी ने उस स्थिति में भी किया जब राघवेंद्र वाजपेयी हमारे ऐपजा का सदस्य नहीं था।
अब एपजा का सदस्य नहीं था तो क्यों किया? निश्चित तौर पे हम इतनी बड़ी लड़ाई हम बिना एपजा के सदस्य नहीं लड़ते। तमाम रिस्क होते हैं, तमाम तरीके से मुकदमे झेलने पड़ सकते हैं, लाठियां भी खानी पड़ सकती है मेरे भाई। तो इतना बड़ा रिस्क हम बाहर के आदमी के लिए क्यों लें? बाहर के आदमी के लिए तब लिया जाता है, आप देखते होंगे अगर एपजा का कोई पदाधिकारी को ऊपर समस्या आती है तो बाहर के लोग ताली बजा के हंस देते हैं, तो एपजा वाला मारा गया, एपजा वाले जाने, एपजा वाले बचाएंगे। तो साहब जब बाहर वाले के ऊपर समस्या पड़ेगी तो एपजा वाला क्यों खड़ा होगा? क्यों खड़ा होगा बताइए? हमें मालूम है तो ताली बजा दिया होगा। भाइयों बहनों, लालवंत वाजपेयी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों ने, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों ने पूरी ताकत के साथ ज्ञापन देने का काम किया और हमारे भी ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एपजा ने पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार ढंग से और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से 8, 9, 10 तारीख मार्च में किया। साथियों मित्रों, जहां हमें एक तरफ एक बहुत बड़ी खुशी हुई, जहां हमें एक तरफ बहुत बड़ी खुशी हुई, एक पत्रकार की जब हत्या हुई, उस हत्या में पूरे प्रदेश के संगठन एक साथ एक स्वर में पूरी ताकत के साथ खड़े दिखाई पड़े। 8 मार्च को जब हत्या हुई तो 8, 9, 10 तारीख को किसान यूनियन